अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो ना तो तुम्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस यही ज़िंदगी है। कभी बाहर गए नहीं दोस्तों के साथ, दोस्त है भी तो सिर्फ एक दो दोस्त हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह इंट्रोवर्ट हैं। कभी भी इतना बड़ा फ्रेंड ग्रुप था ही नहीं जिनके साथ बाहर घूमने जा सकें, टाइम स्पेंड कर सकें, बातें कर सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें। है भी तो सिर्फ वो एक दो दोस्त हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह इंट्रोवर्ट हैं। कोप करने में तुमने मास्टरी कर रखी है कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोन वुल्फ हूँ, ये दोस्ती वगैरह सब टाइम वेस्ट है। मुझसे ये सब नहीं होता, मतलब इनडायरेक्टली तुम यही कहना चाह रहे हो कि ना तुम लेज़ी हो, तुमसे कुछ होता नहीं है। बस बाहर बताने के लिए ये कर रहे हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता, ये टाइम वेस्ट है, मैं अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहा हूँ, मैं बंद कमरे में बैठ के बस अपना फेवरेट पॉन देख के हिलाता हूँ, ये मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। कुछ स्ट्रेंजर से तुम्हारी बात होती नहीं है, लड़कियों से तुम्हारी बात होती नहीं है, लड़कियों के नाम पर सिर्फ अपने मम्मी से या बहन से या कज़न से बात होती है, उसके अलावा किसी से बात नहीं होती। अगर कोई फॉर एग्जांपल बड़ा ग्रुप, कुछ लड़के खड़े हैं जहाँ पर कुछ 5-10 लड़के हैं, तुम्हें वहाँ अप्रोच करने में, जहाँ जाके बात करने में तुम्हें नर्वसनेस होती है, तुम्हें डर लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, अंदर ही अंदर एक कमी महसूस हो रही है कि भाई दिस नॉट ए वे एज ए ह्यूमन टू लाइव। इंसान ऐसा नहीं रहता, इंसान के साथ दोस्त होते हैं, वो एक बहुत सारे लोगों के बीच रहता है। लेकिन फिर दूसरा ख्याल आ जाता है कि भाई नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोन वुल्फ हूँ, मुझे ये सब टाइम वेस्ट है। बस कोप करना जानते हो, सिग्मा रील्स देखना, लोन वुल्फ ये वाला गाना सुनना, वो थोड़ी सी रियलाइजेशन होती है कि भाई मुझे भी बदलना है, मुझे भी एक्सट्रोवर्ट बनना है थोड़ा, मुझे भी दोस्त चाहिए, मुझे भी बाहर घूमने जाना है, मुझे भी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे भी अपनी टीनेज लाइफ एंजॉय करनी है। लेकिन फिर से अगला दिन शुरू हो जाता है और ये साइकिल एंडलेस रिपीट होता रहता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और इसी एंडलेस साइकिल की वजह से सोशल स्किल्स भी ख़राब होते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ख़राब होते जा रहे हैं, कांट इवन स्पीक, बोलने की क्षमता तक नहीं बची, ना लोगों से ठीक से बात कर पाते हो, ना लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हो, उल्टा खुद ही मैनिपुलेट हो जाते हो। एक बात मैं कहना चाहूँगा, इंट्रोवर्ट्स बहुत बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स इस बात पे अग्री करेंगे कि दे लूज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। लाइक अगर मैं स्कूल की बात करूँ, स्कूल के एग्जाम्पल की बात करूँ, तो बहुत सारे बच्चों को चांस मिलता है स्कूल टाइम में कि वो कैप्टन बने, हेड बॉय बने, ये बने, वो बने। लेकिन तुम उधर भी अपना हाथ ऊपर नहीं करते, तुम उधर भी अपना हाथ नीचे करते हो, नो बोल देते हो कि मुझसे नहीं होता है सब, ये कौन करेगा, ये टेंशन है, स्ट्रेस है, ये अपने में रहना सीखो, अपने में अकेले रहना सीखो। तुमने उधर भी ना कह दिया, तुमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर ली। जो एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स तुम्हारे अंदर डेवलप हो सकती थी इसी वजह से, तुमने उसको भी इग्नोर कर दिया ये कह के कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता, मैं अकेले रहता हूँ, मैं अपने में रहता हूँ, मुझे ये सब नहीं होता, मुझसे ये सब नहीं होता। अगर तुम्हारे पास एग्जांपल्स हैं भी तो वो कुछ गिने चुने एग्जांपल्स है कि भाई न्यूटन भी इंट्रोवर्ट हुआ करता था, निकोला टेस्ला भी इंट्रोवर्ट हुआ करता था, उन्होंने भी शादियाँ नहीं की, अपनी ज़िंदगी में अकेले रहकर गुजारा है। द थिंग यू डोंट अंडरस्टैंड इज़ ना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा था, उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं साइंस की दुनिया में, ह्यूमैनिटी को बहुत कुछ दिया है उन लोग ने। तुमने क्या किया? तुम बस रूम में बैठ के अपना वही हिलाते रहते हो और फिर कोप करते हो कि ये इंट्रोवर्ट हुआ करता था, वो इंट्रोवर्ट हुआ करता था, इसमें मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मेरी लाइफ बहुत मस्त चलने वाली है। अगर तुम ऐसे ही कोप करते रहे ना, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है ना, तो ट्रस्ट मी, आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे लौड़े लगने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आने होने वाली है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल अभी जॉब के लिए तुम इंटरव्यू में जाओगे, तुम्हें ठीक से बात करना नहीं आता, तुम्हें ठीक से रिस्पॉन्ड करना नहीं आता, आंसर देना नहीं आता। सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है ये सब। अभी तुम्हारी शादी होगी कल को दिन, तुम्हें अपने बीवी से ठीक से बात करना आता नहीं है, ठीक से तुम उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाते, उल्टा तुम खुद ही मैनिपुलेट हो जाते हो। मैनिपुलेट होके वो बात कहाँ तक जाती है, फिर वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है। और फिर आजकल जो दिख रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आगे क्या क्या होता है जब बीवी तुम्हारे ऊपर खुद हावी हो जाती है। और सिर्फ जॉब या मैरिज तक की बात सीमित नहीं है, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों में तुम फेल होने वाले हो। अगर तुम्हारे पास अच्छी सोशल स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तुम बहुत सारे जगह फेल होने वाले हो। लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, फिर तुम्हें समझ आएगा कि काश मैंने एक स्टेप ले लिया होता, मैंने ये इंट्रोवर्ट बनना छोड़ दिया होता। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कहाँ किस मोड़ पर अपनी ज़िंदगी में गलती की थी इंट्रोवर्ट बनकर। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा इन सब में। जाओ, दोस्ती करो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम छपरियों के साथ दोस्ती करो, तुम बस अपना टाइम वेस्ट करते रहो, बाहर ही घूमते रहो, तुम घर मत आओ, बाहर ही सो जाओ, सड़क पर ही सो जाओ। मेरा ये मतलब नहीं है। जैसे एक एवरेज मैन ज़िंदगी जीता है, उसके भी काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, उसकी भी एक सोशल लाइफ होती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम कम से कम इतना तो कर लो। ये कमरे में बैठ के सिर्फ एक दो दोस्त रख के इससे कुछ होने वाला नहीं है। ना तुम अच्छे से बोल पाओगे, ना तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, उल्टा तुम ही मैनिपुलेट होगे। आगे बहुत
आगे जाके बहुत सारा नुकसान होने वाला है तुम्हें, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। अगर तुम भी इंट्रोवर्ट हो और एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल पे ज़रूर फॉलो करो। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जहाँ पे मैं गाइड करूँगा ऐसे लोगों को।